आज 3/9/2025 बाप दादा मधुबन से महावाक्य। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्गू नहीं करना है। उत्तर, तुम में मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यही ओ ना रखो। बाकी और बातों में जाने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ बाप का परिचय सबको देना है, जिससे वह आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। गीत चला है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं, सच्चा पंडा, और हम उनके बच्चे जो हैं वह भी सच्चे तीर्थ पर जाते हैं। यह सब है झूठ खंड, पतित खंड। अभी सच खंड व पावन खंड में जा रहे हैं। मनुष्य मात्र क्या करते हैं, यात्रा पर जाते हैं ना। कोई कोई खास यात्राएं लगाती है, जहाँ पर कोई भी नहीं जाते, ऐसे ऐसे जगह पे जाते हैं। इसलिए भगवान को खुश करने। जहाँ पर कोई भी जा सकते हैं, यह भी यात्रा है। इसमें कोई भी आ सकता है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद तुम्हें ज्ञान देने आया। सत्य पंडा है शिव बाबा। वह आता है कल्प कल्प के संगम पर। इसमें ना ठंडी ना गर्मी की बात है, ना धक्के खाने की बात है। यह तो है याद की यात्रा। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वो पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में सभी यात्रा पर है अभी। तुम ब्राह्मण हो, सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अब तुम बताओ, सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कौन हैं? जो कभी भी विकार में नहीं जाते, वही सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी है। पुरुषार्थ तो जरूर करना है। हाँ, पुरुषार्थी तो जरूर है। मनसा संकल्प भल आए, मुख्य है विकार की बात। विकार मन में आते हैं, मन में भी नहीं आए, वही सच्चा ब्रह्मा कुमार है। कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं? आपके पास कोई पूछेगा निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास, बोलो। यह पूछने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? तुम्हें तो याद की यात्रा करना है। यात्रा से ही, याद की यात्रा से आत्मा को सब कुछ मिलेगा। तुम यात्री बनो। सबको बताओ, तुम यात्री बनो। याद करके देखो यात्रा करने वाले कितने हैं। इस पूछने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं तो झूठे भी है। आज सच है, कल फिर विकार में जाते झूठ हो जाते। माया में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर क्या हुआ, शूद्र का शूद्र ही हो गया। आज प्रतिज्ञा करते बाबा मैं तेरी हूँ, तू मेरा है, कल विकार में गिरे आसुर बन जाते। अब यह बातें कहाँ तक बैठ समझाए। इनसे पेट तो नहीं भरेगा। मुख मीठा होगा याद से। या हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं।
बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं। तो सबको बोलो कि यहाँ बाप की याद सिखाई जाती है और पवित्रता है मुख्य। जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते वो ब्राह्मण नहीं रहा। वो हिसाब कहाँ तक बैठ तुमको सुनाएंगे। ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफान में, इसीलिए तो ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं भगवान का। मैसेंजर के बच्चे सबको मैसेज देते हैं। क्या मैसेज देना है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से पाप कर्म विकर्म विनाश होंगे। यही ओ ना रखो याद का। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, उसमें जाना ही नहीं। सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से फायदा नहीं। यहाँ तो यह जानने का है कि नास्तिक से हम आस्तिक कितने बने, निधन से धन के कैसे बनेंगे, इसका ख्याल करना है। जो धन से वर्षा पाए, जो धनी से हम वर्षा पाए, यह पूछो कि हम कैसे वर्षा पाए धनी से, ये सबको बताओ। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। बाकी तो सब बच्चे पुरुषार्थी हैं, विकार की बात में ही बहुत फेल होते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो, विकारों में जाते हैं, हंगामा करते हैं। कोई को शराब की आदत होती है, तीर्थों पर जाएंगे तो शराब आदि बीड़ी जिनकी आदत होगी उसी बिगर रह नहीं सकेंगे। फिर क्या करेंगे? चुप कर भी पीते हैं। जो चीज़ छिपकर करनी पड़ती है वो विकार हो गए। बहुत है जो सच नहीं बोलते, सब छिपाते रहते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियाँ बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से तुम्हें सबको जवाब देना चाहिए। तुम्हें तो एक बाप का परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, कुछ नहीं समझते हैं तो समझा भी नहीं सकते, सिर्फ सुनते रहते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। याद में फ़ायदा है। बाबा को लिखते हैं 1000 2000 आए। बाबा को लिखते बच्चे बाबा समझने के लिए 1000 2000 आए प्रदर्शनी में, उनसे 2-1 समझने के लिए आते रहते हैं। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं उनको जो परिचय मिलना चाहिए बाप का वो नहीं मिला है। पूरा परिचय मिले तो समझे कि यह तो ब्रह्मा कुमारी ठीक कहते हैं, हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, उससे ही सब प्राप्ति है। वो पढ़ाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। यह तुम सबका अंतिम जन्म है ना, सभी को जाना है तो पवित्र ज़रूर बनो। जो पवित्र नहीं रहते उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे, वो शूद्र ही है। लड़ाई का मैदान है ना, झाड़ बढ़ता रहेगा और इसको तूफान भी लगेंगे, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे। अब कोई पूछता है तुम्हारे पास कितने ब्राह्मण हैं, अभी कौन गिनती कर बैठे इसका। सच वह जो कभी शूद्र ना बने, जरा भी दृष्टि में विकार ना आए, जरा भी शरीर के ऊपर दृष्टि गए तो क्या हुआ, आत्मा अभिमान भूल गए। हर कोई को आत्मा नहीं देखते, ये मेरा बच्चा, ये मेरा पति, ये मेरी बहू, ये मेरा दोस्त, इस दृष्टि को ख़त्म करो। अभी
यह मेरा आत्मा भाई है, इस दृष्टि से देखना है। अंत में सबकी कर्मातीत अवस्था होती है। तुम्हारी मंजिल बड़ी ऊंची है, इसीलिए विकार मनसा में भी न आए। वह अवस्था सबकी होनी ही, अंत में होना ही है। शरीर छूटेगा तो शरीर छूटने लगता है तो कोई याद आएगा क्या? इस समय एक की भी अवस्था ऐसी नहीं। अब समय सब इस समय पुरुषार्थी है। यह साकार मुरली है 90 साल पुरानी। हाँ, अभी तो क्या कितने संपूर्ण भी लिस्ट में आ गए हैं। संपूर्णता के नीचे ऊपर ब्राह्मणों की बाला होती रहती है। मुख्य है आंखें। मुख्य आंखों की ही बात है। ये आंखें ही धोखा देती है, देखते ही शरीर दिखाई पड़ता है। तीसरी आंख से देखना है, हम सब आत्मा है। इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं। ये पक्का अभ्यास चाहिए आत्मा देखने का। जब तक रावण राज्य है तब तक ये विकारों का युद्ध चलता रहेगा। पिछाड़ी में तुम्हारी सबकी कर्मातीत अवस्था होगी। हर किसी की पिछाड़ी है शरीर छूटते टाइम। आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, तुम समझते जाएंगे। अभी तो ये बौझाड़ बड़ा होना है। माया का तूफान भी लगता है तो बच्चे गिर पड़ते हैं। जो कच्चे हैं वो विकारों में गिरते हैं। हर एक अपने से पूछो, मेरी अवस्था कहाँ तक आई है। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उनको जास्ती बातों में नहीं जाना है। बोलो, हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। वह बेहद का बाप आकर बेहद का सुख हमें देते हैं। तुम भी आओ। नई दुनिया स्थापन करते हैं बाप। वहाँ सुख ही सुख होता है। जहाँ मनुष्य रहते हैं उसको ही दुनिया कहा जाता है। ऊपर में कोई स्वर्ग नहीं है। निराकारी वर्ल्ड में तो आत्माएं रहती है, मनुष्य ऊपर रहता ही नहीं। यह किसी की बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे रूप में बिंदी है। यह भी भले कोई नहीं समझता है कि आत्मा बिंदी है तो सही, लेकिन कैसे बिंदी। पहले तो समझना है, बेहद का बाप बेहद का वर्षा हमें देते हैं। बेहद माना पूरे विश्व का मालिक बनेंगे। अथा सुख माना बेहद। पहले समझना है, समझाना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते। भारत पावन था, अभी पतित है। कलयुग के बाद फिर आना है, सतयुग आना है। दूसरा कोई भी ये बात को समझता नहीं, सिवाय ब्रह्मा कुमार के। ये बातें कोई को समझ में आती नहीं। यह भगवान की नई रचना। अभी तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप टीचर बन के पढ़ा रहे हैं। यह समझ जानी बुद्धि में तुम्हारे रहनी चाहिए। कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं, परंतु माया बुला देती, विकर्म करा देती। आधा कल्प से मन बुद्धि संस्कारों को विकर्म करने की आदत पड़ी है। वह सब आसुरी आदतें अभी श्रीमत से तुम्हें मिटानी है। ये बाबा खुद कहते हैं, सभी ब्राह्मण पुरुषार्थी है। बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना है। ब्राह्मण कभी विकारों में नहीं जाते। युद्ध के मैदान में चलते चलते तुम हार खा लेते हो माया से। इसीलिए जास्ते प्रश्नों में नहीं जाना है। पहले अपने बाप को याद करो, सबको बताओ। हमको शिव बाबा ने कल्प पहले मुआफिक फरमान दिया है। किसी ने प्रश्न पूछा तो उसको बोलो। हमें शिव बाबा ने फरमान दिया है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप कर्म विनाश होके सुख के हकदार बनेंगे। यही वही महाभारत लड़ाई है अपने विकर्मों को जीतने की। बाप एक है, बाप सबका एक है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। बच्चा कभी किसका बाप होता है क्या? श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। रॉन्ग को राइट बनाने वाला बाप है और सब रॉन्ग ही रॉन्ग करने वाले मनुष्य है। तब तो बाप को ट्रुथ कहा जाता है।
इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो, तो तुम हो राजयोगी। किसने राजयोग सिखाया? बाप ने सिखाया है। अब तुम राइट बात को जानते हो। सतयुग में है तुम्हारी डेटी डायनेस्टी। डेटी डिनाइस्टी है ना। रावण राज्य में फिर है आसुरी डिनाइस्टी। संगम युग क्लियर कर दिखाना है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष है आत्मा, उत्तम बनती है श्रीमत से। अब उस तरफ देवताएं, इस तरफ आसुर बैठे हैं। बाकी उनों की कोई लड़ाई की बात नहीं। तुम्हारी लड़ाई विकारों से, माया से है। लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है खरी सच्ची सच्ची विकारों से। इसी को उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाई दिखाई है, कुछ नहीं समझते हैं। सबसे बड़ा तो तुम्हारे पीछे लगा है काम विकार। यह तुम्हारा महाशत्रु है। इन पर तुम्हें जीत पानी है, इसी से तुम्हारी लड़ाई चल रही है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इस विष पर ही ये आबलाओं को कितना मारते हैं। इस विष पर आबलाएं मार खाती है। अनेक प्रकार के विघ्न बच्चों में पड़ते हैं। बच्चे, मूल बात है पवित्रता की। देवता बनना कम बात है क्या? तो कुछ तो धारणा तो चाहिए। पुरुषार्थ करते करते माया के तूफान आते हैं। तुम्हारी जीत हो जाएगी पवित्रता से ही। माया थक जाएगी, भाग जाएगी। देखो, कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वह झट सामना कर लेते हैं। उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। पहलवान का नामाचार कितना होता है देखो ना। पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, उनको इनाम भी इतना बड़ा मिलता है। तुम्हारा भी तो गुप्त माया से विद्या है। तो पवित्रता से काम विकार को जीत, पहलवान बन माया को जला देना है। तुम जानते हो हम आप आत्माएं पवित्र थी, अभी हम अपवित्र बनी है, फिर पवित्र बनना है। यही तो पुरुषार्थ है, यही तो लड़ाई की बात है। यही मैसेंजर बन तुम्हें सबको देना है। और कोई प्रश्न पूछे, तुमको इन बातों में जाना ही नहीं। तुम्हारा धंधा ही रूहानी है। क्या सेवा करना और क्या करना, सबको संदेश देना, ये तुम्हारा रूहानी धंधा है। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में हमें सुख की प्रारब्ध भाग्य मिला। ज्ञान खत्म हो गया, हम ऐसे बने। यही सार है, बाकी प्रश्नों में जाना ही नहीं। अब फिर बाबा हमारे में ज्ञान भरते हैं। बाकी ज्ञान के में नशे में रहो, बोलो। सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। बाप को याद करो। इसका मतलब कोई आके साकार मुरली के टाइम में बहुत प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए बाबा को थोड़ा विस्तार में जाना पड़ रहा है कि कैसे ये प्रश्न वालों से पीछा छुड़ा। हाँ, क्योंकि कभी क्या होता है, ज़्यादा प्रश्न उत्तर में देने लगेंगे और उनका उत्तर मन जैसे नहीं मिला तो बेचारा कनेक्शन होने से पहले ही भाग जाए, गलत फहमी हो सकती है। इसलिए बाबा कहते प्रश्नों में जाओ ही नहीं, उसके प्रश्न को उत्तर देने में नहीं लगो, उसको अपनी बात बता के बस बाबा पे छोड़ दो। हाँ, क्योंकि कोई भी संपूर्ण नहीं है ना, बाबा कहते हैं। सो बाबा कहते बच्चे फिर अब ज्ञान भर रहे हो, बाकी नशे में रहो। बोलो बाप का मैसेज देते हैं हम, बाप को याद करो तो कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ही रूहानी बाप का मैसेज देना है और अपने को आत्मा समझ याद करना है, इसी में कल्याण है। पहले बात है बाप को जानो। बाप ही ज्ञान का, सुख का सागर है। वह कोई पुस्तक थोड़ी सुनाने बैठे हैं। बाप ज्ञान का सागर है, वही बता रहा है, खुद ही ज्ञान स्वरूपम है। वो ज्ञान सागर है, हमें ज्ञान स्वरूप बनना है। वो लोग जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि बनते हैं वो किताब पढ़ते हैं,
भगवान तो ज्ञान का सागर है, थोड़ी ना किताब पढ़ के बता रहा है। भगवान तो नॉलेजफुल है, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो वो कुछ पढ़ा है क्या? बाबा कुछ पढ़ा है क्या? वह तो सब वेद शास्त्रों आदि का जानता है, वो हमें उसका सार बताता है। बाप कहते हैं मेरा पाठ है तुमको नॉलेज समझाना। ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट और कोई बता ना सके। ज्ञान और भक्ति का फर्क भगवान के सिवाय किसी ने नहीं बताया। यह है ज्ञान की पढ़ाई। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति करते करते ड्रामानुसार सब उतरती कला में चले गए। सर्व का सद्गति दाता बाप आया है, ज्ञान और भक्ति का फर्क समझाता। सबका बाप एक ही है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है वो समझाता है। पुरानी दुनिया के बाद नई दुनिया ज़रूर आनी है, ये ज्ञान बाप ही बताता है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मुख्य बात है पवित्र बन, बाप को याद करो। जोर सारा याद पर है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे नामी ग्रामी बच्चे याद में कच्चे हैं। बाबा जानते हैं, बहुत नाम है उनका, ब्रह्मा कुमारी में भी बहुत नाम है, फिर भी याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर है। और जो नामी ग्रामी नहीं, जो घर में रहती है बांध लिया, गरीब है, वो याद की यात्रा में बहुत रहती है। हर एक अपने दिल से पूछो, मैं बाप को कितना समय याद करता हूँ। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जितना हो सके तुम मुझे याद करो। अंदर में बहुत हर्षित रहो, खुशी तुम्हारा स्वधर्म है। भगवान पढ़ाते हैं मुझे, कितनी खुशी होनी चाहिए। उसको अभी भी सारी दुनिया ढूंढ रही है। मेरी भटकंती पूरी हो गई, उसने ही मुझे ढूंढा, रोज़ बैठ के मेरे सम्मुख आके पढ़ाता है। कितनी खुशी होनी चाहिए, भगवान मुझे पढ़ाता है। बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। अब फिर पवित्र तुम्हें बनना है, फिर वहाँ देवी पाठ बजाना है। कहाँ? सतयुग में जाके देवी पाठ बजाना है। सुखी सुख है। तुम देवी धर्म के हो ना? हाँ जी बाबा, तुमने ही 84 का चक्र लगाया है। अब सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म नहीं लेंगे, पीछे भी आते रहेंगे ना, नहीं तो भट से सब आ जाएंगे। ये तो ड्रामा में है नहीं। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम ले तो समझ सकते हैं कि ये ड्रामा कितना वंडरफुल है। सवेरे अमृत वेले से पावर लेना है तो सब ज्ञान समझ जाएंगे। सवेरे उठकर बुद्धि से काम ले तो समझ सकते हैं। बच्चों को ही ज्ञान का विचार सागर मंथन अच्छा करना है। शिव बाबा तो नहीं करेंगे ना मंथन, वह तो कहते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूँ। तुम्हें विचार सागर मंथन करके सबको समझाने लायक बनना है, इसलिए धारणा ज़रूरी है। ऐसे ही समझो, कल्प पहले मुआफिक जो समझाया था वही समझेंगे। कल्प पहले मुआफिक जिसने समझाया था और जो समझा था वही आके समझाएंगे और समझेंगे। सो मंथन तुम ज्ञान का करते हो, इसी के लिए कितनी कहानी बनाई है। तुमको ही समझाना है, ज्ञान तुम्हें देना है सबको। ये ब्रह्मा भी ज्ञान का मंथन करते हैं, बीके को ही मंथन करना है। शिव बाबा ना मंथन नहीं करेगा, वो सागर है। इसीलिए लिखा है आसुरों का और क्या हुआ, देवताओं का सागर मंथन हुआ। तुम्हें ही ज्ञान का मंथन करना है। मूल बात कोई से भी जास्ती बात ही नहीं करो। तो आर्गुमेंट शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं। तुम्हारा बात श्रेष्ठ नहीं, हमारा श्रेष्ठ है, इसी में जाते रहते हैं। आर्गुमेंट तुम्हें नहीं करना, शास्त्रवादी करते हैं। तुमको वाद विवाद में जाना ही नहीं है।
तुम्हें जास्ती बात ही नहीं करना है, तुमको सिर्फ बाप का पैगाम देना है। तुम ही हो दुनिया में सच्चे सच्चे मैसेंजर और पैगंबर। पहले सिर्फ मुख्य एक बात पर समझाओ और लिखो। पहले पहले यह पाठ पक्का रखो कि कौन पढ़ाते हैं। सो लिखो। समझाने के बाद समझ लो कोई राजयोग करने आया है तो उसको समझा के उससे लिखवा दो कि भाई क्या समझा। जैसे मुरली के बाद अभी पॉइंट पूछेंगे वैसे ही। अब बच्चे, यह बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो इसलिए तुम्हें संशय पड़ता रहता है। निश्चय बुद्धि न होने के कारण समझते नहीं है कि भगवान पढ़ाता है, सिर्फ कह देते हैं इनकी बातें ठीक है। पहले पहले मुख्य बात यही है, रचता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना है। मुख्य बात है गीता का भगवान कौन ये सबको समझाना है। तुम्हारी विजय भी इसी बातों में होनी है। पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ सबको समझाना है। पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाता है ये खुद समझ सबको समझाना तुम्हारा धंधा है। बाप ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं, ये तुम्हारे सिवाय कोई जानते भी नहीं। जिस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है, सबको सुख शांति इसी से मिलती है। बाप ही आत्माओं को नई ज्ञान सुनाते हैं जिससे नई दुनिया स्थापन होनी है। इसी में सभी का सुख छुपा है। तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है। पहले पहले तो अल्प पर पक्का कराओ कि तो बादशाही मिलेगी। पहले पहले तो अल्प पर पक्का कराओ तो बेबादशाही उस पे मिलती है। बाप से ही वर्षा मिलता है सदगति का, स्वर्ग का। बाप को जाना और बाप के वर्षे का हकदार बना। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते और बच्चों को राजधानी देते। अब बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप के प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा है तो तुम बाप के बने तो बाप की जो प्रॉपर्टी वो किसकी हो गई? बच्चों की हो गई। तो बाबा ही तुम्हारे लिए राजधानी स्थापन करते हैं, यह कोई जानते नहीं। बाप को जाना और बाप के वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा और बस पक्का हो जाएगा यही मेरे माँ बाप हैं। तुम्हारा भी ऐसा विश्वास यहाँ बैठना है, तभी याद आती रहेगी। माँ बाप को देखा और बस पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि माँ से दूध मिलता, पापा से प्यार मिलता। तुम्हारी ब्रह्मा माँ है जिसके अंदर ज्ञानेश्वर पिता बैठा है। तो माँ बाप के सिवाय बच्चा किसी के पास जाएगा भी नहीं। मैं यहाँ में कोई दूसरा याद आएगा भी नहीं। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएंगे भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है ना। यह भी ज्ञान का दूध तुम्हें मिलता है। यही सच्चा ज्ञान अमृत है जिससे देवताएं मनुष्य अमर बनते हैं। माता पिता है ना यह भी, इसी से तुम्हें ज्ञान का दूध मिलता है। यह बड़ी महीन बातें हैं दिव्य बुद्धि से समझने की। दिव्य मुना आत्मिक भान से समझ में आएगी। वह अलग मनुष्य को ये कुछ भी मन के वश है, जिसने जाना ही नहीं कि मन बुद्धि संस्कार मुझ आत्मा के कर्मचारी है, कर्मेंद्रिय है, वही केवलीय ज्ञान को अर्थ से समझ के धारणा करके भगवान के स्वर्ग के अधिकारी बनेगा, मानी स्वर्गवासी ज़रूर होगा। यह भी ज्ञान का दूध मिलता है। माता पिता है ना, यह बड़ी महीन बातें हैं समझने की। हाँ, जल्दी कोई जल्दी समझ नहीं सकते, केवल लिखेंगे। कोई मरता है तो क्या लिखेंगे?
स्वर्गवास हुआ, स्वर्ग पधारा। यहाँ तो मरने की बात नहीं है, केवल आत्मा बिंदी के अंदर मन बुद्धि के द्वारा स्थित होने की बात है। जीते जी मरना माना जीते जी खुद को लाइट में ही देखना, सर्व को ही सत्य लाइट में देखना माना स्वर्ग पदधारा होना। देखो, कोई जल्दी समझेगा, कोई जल्दी नहीं समझ सकेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सतबुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी भी पतित माना शूद्र बनने का मनसा में ख्याल नहीं करना है। जरा भी अभिध्य अभिमान की दृष्टि ना आए, जरा भी दृष्टि ना जाए कि ये मनुष्य मेरा ये है वो है। खुद को ही आत्मा अभिमान में स्थित करो तो शरीर याद रहेगा, तो शरीर ही सब दिखेंगे। तो कभी भी पतित बनने का मनसा में ख्याल ना आए, जरा भी दृष्टि शरीर में ना जाए। ऐसी अवस्था तुम्हें अपनी बनानी है उच्च पद पाने के लिए। बाप जो पढ़ाते हैं वह समझानी बुद्धि में ज़रूर रखनी है, तो विकर्म विनाश होंगे। जो विकर्म करने की आसुरी आदत पड़ी है उसे ज्ञान से मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को जरूर प्राप्त करना है। वरदान, कारण का निवारण कर चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। वरदान लेते हैं। कारण का निवारण कर चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। एक्चुअली आज बाबा ने, हमेशा बाबा कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान हूँ और तुम सर्वशक्तिवान बनते। वान माना रंग लग जाता, बाबा का वो शक्ति का हमें असर होने लगता। लेकिन आज बाबा कहते तुम भी मेरे जैसे हो। मास्टर सर्वशक्तिमान ही बोला है, माना शक्ति आई है और उसके ऊपर मान हक जता के चल रहे हैं। शक्तियाँ धोखा नहीं दे रहे, ऐसे बाबा हमें सबको वरदान में दे रहे हैं। आज मान बोला है, मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार है, वर्तमान समय अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, यह दो चीज़ें तो है ही। जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ यह दुख अशांति के कारण भी है ही। लेकिन आप बच्चे सर्वशक्तियों के खजानों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, दुख के कारण का निवारण करने वाले बच्चे हो। हर समस्या का समाधान करने वाले हो, हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप हो। इसलिए चिंता और भय से मुक्त हो। आत्मा अभिमानी रहेंगे तो चिंता काहेगी। ऑलरेडी लाइट बन चुके हैं, लाइट को क्या डर है? किसी चीज़ का डर नहीं, लाइट को खोने का डर ही नहीं। क्योंकि मेरा कुछ है, ये ज्ञान के आंखों से देख के मैं समझ गया हूँ। ये सारा रिश्ते नाते परमात्मा की देन है, प्रकृति की प्रॉपर्टी है। मैं खुद ही लाइट के देश का हूँ, लाइट बाप का बच्चा हूँ, लाइट हूँ। तो किसी में भय रहा ही नहीं। मुझे ना तो कोई खोने का और कोई जाने का और कोई आने का डर ही नहीं। मैं लाइट बन गया हूँ तो बाबा की जिम्मेदारी है सारी। तेरा तुझको अर्पण बोला था, बोलते बोलते कर दिया, क्योंकि भक्ति में पास हो गए। और अभी तो कोई कोई केवल बोल रहे हैं तेरा तुझको अर्पण, लेकिन समझ कुछ भी नहीं। यही बड़ी दूर की दशा है। दिशा नहीं मिला तो इसको क्या कहेंगे? दुर्दशा ही, दुर्भाग्य ही कहेंगे ना। दुर्भाग्य माना भाग्य के रास्ते पे अभी भी आए नहीं है। सो बाबा हमें विस्तार में समझा रहे थे, सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान मान बच्चे, दुख के कारण का निवारण करने वाले, हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप हो।
इसीलिए चिंता और भय से मुक्त हो। कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है, ना कि तुम्हें डराने। तो कोई भी चीज़ आई तो समझ लो खेल हो रहा है और ये इसमें मुझे जीतना ज़रूर है। खेलते टाइम खिलाड़ी का क्या लक्ष्य रहता है? हारना या जीतना। खेलते टाइम खिलाड़ी का क्या ध्यान रहता है? खेल में मुझे जीतना है। इसीलिए बाबा कहते ये तुम्हारे सामने हिसाब किताब के माया के पुराने संस्कारों के खेल चल रहे हैं, इसलिए इसमें डरना नहीं है। क्योंकि डरेंगे तो अशांत हो गए, तो देहाभिमान आ गया। देहाभिमान जीतने नहीं देगा। कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है, ना कि तुम्हें डराने। स्लोगन: अपने व्रति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगी। व्रति माना अंदर का मन बुद्धि संस्कार दृष्टि को संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ तो दूसरे की वृत्ति तुम्हें स्वतः ही स्वच्छ दिखाई देगी। कोई भी कैसा ही व्यवहार कर रहा है तो भी आपको पता है हाँ ये खेल चल रहा है, इसका तो ये तो संपूर्ण आत्मा है, ये भी तो सर्वगुण संपन्न है, ये भी तो परमात्मा की लाडली संतान है, इसकी सद्गति निश्चित है। ये भाव अंदर बिठाएंगे तो परवृत्ति माना दूसरे का व्यवहार हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगी। अव्यक्त इशारे: अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जी बाबा। समय प्रमाण: अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियाँ करो या आपस में संगठित होकर रोरियान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इसी में लग जाओ तो छोटी मोटी बातें तुम्हारे अंदर सहज ही परिवर्तित हो जाएगी। आज बाबा ने बोला है सच्चे ब्राह्मण एकत्रित होकर योग भट्टी करो या योग की ज्वाला प्रज्वलित करो, तो योग में रहने का पूरा कोशिश करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो मीठा बोलो, बोलो शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाबा सदा याद है, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई।